आशुतोष जी, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा। झारखंड में धांधली हुई, हम तो कह रहे हैं हर जगह बैलेट पेपर करा लो। झारखंड में धांधली हुई, हम तो कह रहे हैं कि भाई ईवीएम ले जाओ और मोदी शाह के घर पे रख दो। सवाल यह है कि हम इतनी बड़ी व्यवस्था के ऊपर इतना बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, लेकिन जो हमारी, और लोकसभा चुनाव में तो स्टेक सबसे हाई था, 240 पर बीजेपी अटकी और अब वो सरकार चला रही है गठबंधन की, जिसमें वो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पर निर्भर है। अगर ईवीएम हैक करना इतना आसान रहता तो ऐसी परिस्थिति बनती। आज जो ये प्रश्न उठ रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि अब हम बैलेट पेपर यात्रा निकालेंगे, क्या ये सही है? देखिए जना जी, इसके दो पहलू हैं और मुझे लगता है कि अगर आप मुझसे सवाल पूछेंगे कि क्या ईवीएम में गड़बड़ी है या ईवीएम को मैनिपुलेट करके चुनाव को जीता जा रहा है, तो मेरा जवाब एक पत्रकार के नाते ये होगा कि मेरे पास कोई सबूत नहीं, लिहाजा मैं कोई आरोप नहीं लगाऊंगा। और मेरी लाइन इस बारे में बिल्कुल कंसिस्टेंट है। मेरे पास किसी तरीके का कोई सबूत अभी तक नहीं आया है जिसके आधार पर कहा जा सके कि ईवीएम को मैनिपुलेट किया। ये इसका एक पहलू। अब दूसरा पहलू क्या है, क्या ईवीएम को लेकर लोगों के मन में संदेह है या संदेह? मैं आपको सिर्फ सीएसडीएस का एक सर्वे बताता हूं जो 2024 के लोकसभा चुनाव के समय किया गया था। इसमें सवाल पूछा गया कि क्या सत्ताधारी पार्टी ईवीएम में छेड़छाड़ कर सकती है? जवाब 17% लोगों ने कहा कर सकती है, 28% लोगों ने कहा कुछ हद तक कर सकती है, 11% लोगों ने कहा ज्यादा नहीं कर सकती है और सिर्फ 16% लोगों ने कहा कि ईवीएम में छेड़छाड़ी नहीं कर सकती है। इसका मतलब क्या हुआ? जितने भी लोग पूछे गए थे उसमें 56% लोगों के मन में यह संदेह था कि ईवीएम में थोड़ी बहुत ज्यादा या पूरी हद तक गड़बड़ी की जा सकती है। अब जो प्रश्न खड़ा होता है कि जब ये संदेह खड़ा होता है तो पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर संदेह प्रश्न खड़ा होता है, जो देश की राजनीति के लिए ठीक नहीं है, लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं।